तो पिछले 2 वीडियो में हमने वास्तु की बेसिक चीजों के बारे में बात किया, जिसमें हमने किचन, पूजा, मेन प्लॉट और इस तरह की बहुत सारी बातें की। यदि आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लीजिए। उनको देखने के बाद में यदि इसमें आप आगे जाएंगे तो ये आपके लिए यूजफुल होगा और आप रेगुलेटरी कंटिन्यूटी में आएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा मास्टर बेडरूम किधर होना चाहिए। मास्टर बेडरूम घर के की अर्निंग मेंबर का बेडरूम माना जाता है। तो ये की अर्निंग मेंबर जो है वो हमेशा सबसे पावरफुल स्थान यानी कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए। साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए, जिसकी एंट्री या तो नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ साइड से हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एंट्री में कंप्रोमाइज किया जा सकता है। आपका सिर जिस समय आप सो रहे हो तो साउथ की तरफ होना चाहिए। यदि आप यंग हैं, यूथ हैं, तो सेकंड ऑप्शन में ईस्ट साइड में भी आप सिर को रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट लोकेशन है कि आप हमेशा साउथ की तरफ सिर रख के सोएं। यदि आप बेडरूम में स्मॉल सोफा रखना चाह रहे हैं, कोई कबर्ड बनाना चाह रहे हैं, वार्डरोब बनाना चाहते हैं, तो वो हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साउथ दिशा हमेशा भारी होनी चाहिए, हेवी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, और जो भी हेवी सामान हो वो हम यदि साउथ में रखेंगे तो ये हमारे लिए उत्तम रहेगा। यदि हम साउथ को हल्का कर देंगे तो उससे हमें नुकसान ही होगा। हमेशा हल्का आइटम नॉर्थ ईस्ट साइड में होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपके पूरे घर में साउथ वेस्ट थोड़ा सा यानी कि 5 mm भी ऊंचा हो पूरे घर से तो ये अच्छा इंपैक्ट देने वाला है और वो अपने आप उस चीज को ऊंचा कर देगा। अपने मास्टर बेडरूम में भगवान की फोटो लगाना उचित नहीं है। भगवान का स्थान तो पूजा रूम में ही होता है, वहीं लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा की तरफ। नॉर्थ वेस्ट दिशा यानी कि इसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। यहाँ पानी का या हवा का स्थान माना जाता है और यहाँ जो भी चीज आती है बहुत फास्ट मूव करती है। यहाँ तक कि डॉटर चाहे वो मैरिड हो या अनमेरिड हो, उनका बेडरूम भी हमेशा नॉर्थ वेस्ट दिशा में बनना चाहिए, जिससे वो आए और चली जाए। यानी कि यदि उनकी शादी भी होनी है और शादी नहीं हो रही है और वो किसी और एरिया में और बेडरूम में ठहरी हुई है और जगह उसका बेडरूम है, तो उसको शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट में कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। और यही वो जगह है जिसे हम गेस्ट रूम का स्थान भी दे सकते हैं कि गेस्ट समय पर आए, सम्मान पाएं और साथ में सम्मान से चले जाएं। यदि हम फैक्ट्री या गोदाम की बात करते हैं तो जो माल, जो स्टॉक आपका इस एरिया में रखा रहेगा वो फास्ट मूव करेगा। यदि आपका कोई स्टॉक डेढ़ हो गया हो तो इस स्थान पर लाकर रख दें तो ये आपको जल्दी ही बिक जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ये फास्ट मूविंग स्थान है, यहाँ उन्हें रखना है जिसको हमें फास्ट मूव करना है बाद में। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके बेटे का स्थान कहाँ होना चाहिए। यदि बेटा आपका पढ़ रहा है तो उसका हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड में बेडरूम होना चाहिए। यदि बेटा पढ़ रहा है, एजुकेशन में है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड में होना चाहिए। उसका पढ़ते समय उसका फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। सिर सोते टाइम हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। और साथ में उसका वार्डरोब साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो सभी रूम में कॉमनली यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बेटा मैरिड है तो उनका बेडरूम मोस्टली साउथ साइड में होना चाहिए। यदि आपका अच्छा बंगला है तो आप डेफिनेटली आप सर्वेंट रखते होंगे, ड्राइवर रहता होगा, वो वहीं रहता होगा। जनरली सर्वेंट, ड्राइवर या चौकीदार का रूम हमेशा साउथ ईस्ट दिशा में करें, यानी कि अग्निकोण में करें। वहां वो हमेशा अलर्ट रहेंगे और जागृत अवस्था में रहेंगे। और यदि ये स्थान आपको नहीं मिलता है तो नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां ध्यान रखिएगा उनका मूवमेंट ज्यादा हो सकता है, यानी कि वो बार बार छोड़ के जा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे बेस्ट जगह ये 2 ही है जहां उनको रखा जा सकता है। तो आज वास्तु के इस वीडियो में हमने बात की बेडरूम्स के बारे में कि आपके बेडरूम कहाँ होने चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या आपका बेडरूम, क्या आपके रूम्स इसके अकॉर्डिंग है? यदि नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में हम बात करेंगे कि आपकी स्टेयर्स कहाँ होनी चाहिए, आपका बाथरूम कहाँ होना चाहिए, आपका अटैच बाथरूम कहाँ होना चाहिए। और ये इसी के साथ बहुत सारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, आपके इष्ट मित्रों को जरूर बताइए, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसा ना हो कि फायदा सिर्फ आपको। हम चाहते हैं कि ये बेसिक चीजें यदि आप कॉमन सेंस से भी जान लेंगे तो ये फायदा आपको होने वाला है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा वास्तुकार आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल चीजें हैं जो सही करके आप 70 to 80% चीजें आपके फेवर में कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।